अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये रमज़ान हमें देखना नसीब किया। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे। और मैंने तो स्टार्ट में रोज़े रखे थे, लेकिन रोज़े रखने के बाद मेरी बॉडी में जो शुगर एक्स्ट्रा स्टोर हो गई थी, वो अब मेरी निहार मुँह जो है वो शुगर कभी 217, कभी 375, कभी 248। और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मेरी शुगर जो है वो 380 तक गई है, यानी बहुत ज़्यादा हाई। तो बिस्मिल्लाह, इसलिए मुझे अभी डॉक्टर के पास आना पड़ा है। तो मैं जो है वो अभी आई हूँ डॉक्टर के पास, और अब देखते हैं कि क्या वजह बनी है मेरी शुगर हाई रहने की। शायद मेरा जो है HbA1C लेवल ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से शुगर हाई रहना शुरू हो गई है, या कोई और मसला है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये चेक करवाते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। इस एरिया में हमेशा से ही काम हो रहा होता है और ना ही पार्किंग मिलती है। और ये देखें किस तरह ये सामान उठा रहे हैं। कितना वजन नहीं हो रहा, और वो वहीं रख रहे हैं जहाँ पे हमें जाना है। सो देखते हैं अभी हम कि कहाँ कैसे जा सकते हैं हम। चलिए अब ढूंढ लेते हैं पार्किंग। कितना ज़्यादा रश लगा हुआ है। 3 पेशेंट्स जा सकते हैं अंदर, और लाइन से सब खड़े हैं। 10 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी, और हमेशा इसी तरह ही होता है, आधा घंटा वेट करना पड़ जाता है। सो देखते हैं। यहाँ पे जो है कोरोना का टेस्ट भी हो रहा है, और जो वैक्सीन भी लग रही है, ये इस वाले रूम में। यहाँ पे देखें कितनी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वेट करते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग अंदर जा सकते हैं। मुझे तकरीबन यहाँ पे 35 मिनट वेट करना पड़ा है। उसके बाद इंशाल्लाह मेरी बारी आएगी। अभी तो पीछे देखिए कितनी लंबी लाइन है, वहाँ से लाइन शुरू होती आई है। अभी जाऊँगी जब 4 लोग फ्री होंगे। तो देखते हैं। यहाँ पे तो लोगों की लड़ाई शुरू होगी वेट कर करके। हेलो, चेक करते हैं जी रिपोर्ट अब। इस दफ़ा HbA1C है 7.4, थोड़ा सा हो गया है ज़्यादा। पिछले 3 महीने में मेरा था 6.9, और इट्स ओके, कोई नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। बाकी सारी रिपोर्ट्स ठीक ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डॉक्टर से डिस्कस करते हैं और देखते हैं फिर क्या है। आप अपना हाबिया से टेस्ट हर 3 महीने का करवाते हैं, ये मस्ट करवाया करें। और
इससे पता लगता है कि आपने कितनी बदपरहेज़ी की और क्या खाया था, ये हुआ, क्या खाना चाहिए था। तो देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है। हर 4 को करके ये लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन वो 0%। चलें जी, अब चलते हैं मेडिकल स्टोर पे कुछ जो डॉक्टर ने आज दवाइयाँ लिख के दी हैं वो लेने, और प्लस मैग्नीशियम और विटामिन डी। बच्चों के लिए मसाला भी आया हुआ है। यहाँ पे जी हम हो चुके हैं फारिग, डॉक्टर से भी और मेडिकल स्टोर से भी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। वही नॉर्मल दवाइयाँ दी हैं और सप्लीमेंट्स दिए हैं, रूटीन से लेने हैं। अब हम यहाँ पे करने आ गए हैं अपने वीक की शॉपिंग, जो कि मैं हर मंडे को करती हूँ। और लीडल से, तुर्किश दुकान से गोश्त अलग से मिलता है, सब्जियां अलग से, फ्रूट्स अलग से, जहाँ जहाँ से जो जो मिलता है हम लेते हैं। ये हो गया जी शॉपिंग कंप्लीट। अब चलते हैं घर की तरफ, बल्कि लीडल की तरफ। और यहाँ पे देखिए आज कितना ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है। इस कदर तेज़ हवा चल रही है, तूफ़ान आया हुआ है यहाँ पे। अल्लाह अकबर। मेरी शॉपिंग वाली वॉगन जो थी, ट्रॉली, वो मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। ओह अल्लाह अकबर, ये देखें। हाँ जी, अब मैं पहुंच आई हूँ घर और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉपिंग भी कंप्लीट। अब हम संभाल लेते हैं चीज़ों को। ये भी बहुत काम होता है, एक दफ़ा शॉपिंग करो, फिर घर में संभालो, पहले फ्रिज साफ़ करो। जो पहले की चीज़ें हैं, कुछ एक्सपायर हुई होती हैं, कुछ ख़राब हो चुकी होती हैं, कुछ इस्तेमाल की नहीं होती, उनको फेंको, फिर नई चीज़ें सारी रखो। तो अब यहाँ पे करते करते 6:30 बज गए थे। और सफ़ा और मालीन ने मेरे साथ हेल्प की सारी चीज़ें रखवाने में। अब मालीन सफ़ा बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, तो ये काफ़ी हेल्प कर लेती है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें सफ़ा, आपको दिखेंगी भी कि उसकी पसंद की जो जेली आई है वो दिखा रही है। यहाँ शॉपिंग कंप्लीट हुई थी तो दरवाज़े पे बेल बजी और वो आ गया था इजाज़ का पार्सल, जो कि इजाज़ को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, बल्कि मालीन और सफ़ा को भी इंतज़ार है अपने ईद के गिफ्ट का, और इजाज़ को भी इंतज़ार था। और ये इजाज़ के फेस पे एक्साइटमेंट देखें, इनके नए स्केट शूज़ आए हैं और वो बहुत खुश लग रहे हैं कि मेरे नए जूते आ गए हैं। और सफ़ा देखें पापा को देख के कितनी एक्साइटेड हो रही है कि पापा कितने खुश हो रहे हैं। तो पहले जो इनके पास थे वो 4 व्हील्स वाले थे, अभी इन्होंने ये 3 व्हील्स वाले मंगवाए हैं। ये इजी हैं, तो ये ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी शौक़ से चलाते हैं। जहाँ स्केटिंग अक्सर देखा होगा आपने, मालिन सफ़ा को भी साथ और इजाज़ को भी। हाँ जी, चलें जी, ये हो चुके हैं रेडी चलाने के लिए, और सफ़ा इनसे पहले तैयार है जूतों को चलाने के लिए, और ये पहन के खड़ी हो गई है मैडम। तो ये बाबा के साथ बड़ी मस्तियाँ करती है। तो ये इजाज़ अब ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसे लगते हैं और बैकवैम इजी हैं या नहीं। तो ये काफ़ी इजी थे। तो ये हो गई जी थोड़ी सी चीज़ें शेयर। और अब हम चलते हैं किचन में, और अब हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे फ्रेश सलाद। और सलाद के लिए जो चीज़ें चाहिए आप ये देख रहे हैं। और मैं और बनाने जा रही हूँ मालिन सफ़ा के लिए एग्स वाले पोटैटोज़। और हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे आज कपकेक। तो सूप बनाऊँगी। यहाँ पे सलाद बन गया है, और अब साथ तैयार कर लेते हैं लम को आज मैं बनाने वाली हूँ, और वो करूँगी मैं बेक। यहाँ पे मैंने योगर्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, मिर्ची, हल्दी, थोड़ी सी कलवंजी और गोश्त को मैरिनेट कर लेंगे। और फिर हम इसमें प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर डाल के बेकिंग ट्रे में डाल के इसको बेक कर देंगे।
तकरीबन 45 मिनट इसको बेक करेंगे और इसी के पानी में ये गलेगा और ये इतना सॉफ्ट बनेगा जब तक हम बना लेते हैं आटा गूंदने रख देती हूँ। खुद ही आटा गूंज जाएगा। साथ साथ जो है मैं वो बच्चों के लिए आलू काट लेती हूँ और आलू बना लेते हैं साथ साथ। ये मालिन सफ़ा के फेवरेट आलू होते हैं। ये पहले मैं मार्केट से लेके आती थी और इनको बेक करके देती थी। अभी ये मैं घर में इनके लिए बनाती हूँ और ये बड़े खुश होके खाते हैं। और इस तरह सफ़ा को पता भी नहीं लगता कि ये वो अंडे वाले फ्राइज़ खा रही है, और वरना अंडा ये दोनों बहनें शौक से नहीं खाती। तो फिर इसलिए मैं कुछ ऑमलेट या आलू या केक वगैरह बनाती हूँ तो उसमें अंडे ज़्यादा डालती हूँ ताकि इनको पता भी ना लगे और ये खा भी लें, इन्हें प्रोटीन भी मिल जाए। तो अब बनाने जा रहे हैं यहाँ पे हम चॉकलेट मफ़ल्स। तो उसके लिए हमें बेकिंग पाउडर, तो ये है जी बेकिंग पाउडर, ऑयल, ककाओ पाउडर, एक अंडा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा दूध। तो इन सब चीज़ों को हम पहले छान लेते हैं अच्छी तरह ताकि गुठलियाँ ना बने और फिर वो बड़ा अच्छा और मज़े का केक हो या कप केक हो, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इन पहले जो है हम खुश्क चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं इकट्ठे और फिर हम जो है वो ऑयल, योगर्ट, दूध और बाकी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं अपना केक। तो आज इसलिए थोड़ी स्पेशल चीज़ें बन रही हैं कि मालिन सफ़ा ने फरमाइश की थी और फिर वो हदीसें भी याद कर रही हैं और भी टास्क कर रही हैं। तो कभी कभार उनकी फरमाइश पे इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ ताकि वो खुश हो जाएं और शौक़ से ये चीज़ें सारी खा भी लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ भी डाला था और टेस्ट उससे थोड़ा अच्छा हो गया था। ये हो गया है जी मिक्स। अब हम इसको डाल लेते हैं इन कपों में। तो ये मालिन सफ़ा ने हेल्प की थी और ये इन लोगों ने बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बन के तैयार हो चुकी थी। और हम पोर्शन कंट्रोल चीज़ें ही खाते हैं, 2-4 चीज़ें हो जाती हैं और उन्हीं को। चलें जी अब हम इनको बेक करेंगे तकरीबन 30 से 45 मिनट। और साथ ही हम लोग ये अपने जो आलू के हम लोगों ने फ्राइज़ बनाए थे वो, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेक पकोड़े साथ। और ये देखें जी कप केक बन के हो चुके हैं तैयार। ये कितने मज़े के लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी चीज़ें भी बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें जी गोश्त कितना मज़े का लग रहा है और बहुत ही टेस्टी बना था। इजाज़ को बहुत अच्छा लगा था। और ये आज की हमारी प्लेट जो कि थोड़े से इसमें है जी थोड़े से नूडल्स, थोड़े से दही भल्ले, थोड़ा सा सलाद और जो हमने बनाया है आज गोश्त। और बच्चों के लिए थे 7 फ्राइज़, बेक आलू यानी। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया रेडी। अब हम करते हैं रोज़ा इफ्तार और बेक पकोड़े। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब